ये है जेड का पौधा। ये एक लकी ट्री के नाम से जाना जाता है और वास्तु के अनुसार इसे घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन अक्सर गर्मियों में इसकी पत्तियां पीली होकर के गिरने लगती हैं। ये जो जेड के पौधे होते हैं, सकुलेंट की एक वैरायटी होती है, यानी कि सकुलेंट वो पौधे होते हैं जिनके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है। तो इन पौधों को यदि आप गर्मियों में कम पानी देंगे तो ये अपने पत्तियों के अंदर के पानी से ही सर्वाइव करने लगते हैं और धीरे धीरे सूखने लगते हैं। इसकी पत्तियां सिकुड़ती हैं, फिर पीली होकर गिर जाती हैं। और यदि बहुत ज़्यादा आप पानी दे देंगे तो ओवर वाटर की वजह से इसके पौधे खराब होने लगते हैं। इस तरीके से पत्तों के नीचे मिलीबग्स चिपकने लगते हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर पौधे की बढ़त रुक जाती है। तो गर्मियों में डेली मॉर्निंग में पानी देना है, सर्दियों में बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। 10 से 15 दिनों के गैप पर पानी देना है। अभी आप इसे सेमी शेड में रखिए, लेकिन नवंबर से लेकर के अप्रैल तक आप पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। कोई भी फॉस्फोरस युक्त खाद इस पौधे को हरा भरा रखने और ग्रोथ को डबल करने में मदद करता है। फॉस्फोरस में जैसे कि यदि आप मार्केट से खरीद कर कोई खाद देना चाहते हैं तो आप बोन मिल दे सकते हैं। 1 चम्मच बोन मिल इस पौधे को यदि आप 15 दिनों पर देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यह है कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट जो है कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है और ये जो पौधा है ये क्रेसुला है। क्रेसुला और जेड दोनों ही लकी प्लांट्स होते हैं और दोनों की केयर एक जैसी होती है और इन दोनों को आप घर में सेमी शेड में रख सकते हैं। ये जो कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां हैं, ये 1 चम्मच यदि आप 3 महीने पर एक बार देते हैं तो आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है। आप इसे पानी में घोल करके भी दे सकते हैं। ये कैल्शियम नाइट्रेट आप कहाँ से खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसके लिए एक और खाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको हर एक 15 दिनों पर देना है, यह है कॉफ़ी। हाफ स्पून कॉफ़ी गर्मियों में लेना है। यदि सर्दियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चम्मच भर के ले सकते हैं, लेकिन गर्मी में बिल्कुल आधा चम्मच कॉफ़ी 2 से 3 गमले के लिए लीजिए और ऐसे पानी में घोल लीजिए। इसे अब पानी की मात्रा आप बढ़ा लीजिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है और इसे अपने सभी क्रेसुला और जेड के पौधों में दे दीजिए। ये आपके पौधे की ग्रोथ को डबल करने में मदद करेगा। बहुत ही ज़बरदस्त खाद है आपके क्रेसुला और जेड के पौधे के लिए। जेड को कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, इसके पत्तों से भी उगाया जा सकता है। यदि पत्तों को आप मिट्टी पर रख देंगे तो मॉइस्चर से इसकी अपने आप जड़ें बनाती हैं। इसकी कटिंग लगाने के लिए कोई भी आप मोटी सी कटिंग जो थोड़ी सी पुरानी हो उसे लेकर के सिर्फ वेल ड्रेन सॉइल में लगा दीजिए, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। बस इस बात का ध्यान रखिए, ओवर वाटर और अंडर वाटर दोनों ही नहीं करना है। गर्मी में अभी सुबह के 3-4 घंटे की धूप दे दीजिए, दोपहर के धूप से बचाइए तो पत्तियां पीली नहीं होंगी। लेकिन सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। इसे लिविंग रूम और अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। मेन गेट के दाहिने साइड में इसे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि कुबेर का ये प्रिय पौधा है, इसलिए ये जेड के पौधे को अभी आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं या फिर कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। धन्यवाद।